यह कहानी राजस्थान के एक दूर दराज गांव रेतीला ढाणी की है, जहां भंवर सिंह नामक दूध वाला रहता था। रेतीला ढाणी का रहस्य। रेतीला ढाणी नाम के अनुरूप चारों ओर रेत के टीलों से घिरा हुआ था। यहाँ जीवन कठिन था, लेकिन भंवर सिंह अपनी पत्नी चंपा और 2 बच्चों राजू और गुड्डी के साथ खुश था। उसकी दूध की डेयरी गोकुल डेयरी गांव के बाहर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे थी। बरगद का पेड़ इतना विशाल था कि उसकी जड़ें दूर दूर तक फैली हुई थीं और उसकी शाखाएं आसमान को छूती हुई प्रतीत होती थीं। गांव के लोग कहते थे कि यह पेड़ सदियों पुराना है और इसमें कई रहस्य छिपे हैं। एक दिन भंवर सिंह को उसके दूर के चाचा, जो शहर में रहते थे, का पत्र मिला। चाचा ने लिखा था कि उन्होंने अपनी सारी संपत्ति बेच दी है और भंवर सिंह के लिए 50,000 रुपये भेजे हैं। भंवर सिंह बहुत खुश हुआ। इतने पैसे उसके लिए बहुत बड़ी रकम थे। उसने सोचा, इन पैसों से मैं अपनी डेयरी को और बढ़ा सकता हूँ, बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सकता हूँ और चंपा के लिए गहने बनवा सकता हूँ। पैसे एक पुराने जंग लगे लोहे के बक्से में आए थे। भंवर सिंह ने बक्से को खोलकर देखा तो उसमें 50,000 रुपये के नोट करीने से रखे हुए थे। उसने बक्से को पलंग के नीचे छुपा दिया और चंपा को बताया कि वो आज बहुत खुश है। रात हुई और भंवर सिंह अपने घर में अकेला था। चंपा बच्चों को सुलाने गई थी। अचानक हवा तेज चलने लगी और रेत के कण खिड़कियों से टकराने लगे। भंवर सिंह ने खिड़की बंद कर दी और पलंग पर बैठ गया। उसे कुछ अजीब महसूस हो रहा था, जैसे कोई उसे देख रहा हो। तभी उसे अपने घर के पीछे से किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। उसने टॉर्च उठाई और बाहर गया। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और चारों ओर घना अंधेरा था। भंवर सिंह ने आवाज की दिशा में चलना शुरू किया। थोड़ी दूर जाने पर उसे गोकुल डेयरी के पास बरगद के पेड़ के नीचे एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी। वो आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। भंवर सिंह डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। जैसे ही आकृति पास आई, भंवर सिंह ने देखा कि वो एक बूढ़ी औरत थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं। उसने फटे हुए कपड़े पहने हुए थे और उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। बूढ़ी औरत ने धीरे से कहा, तूने मेरे पैसे चुरा लिए हैं, उन्हें वापस कर दे। भंवर सिंह चौंक गया। उसने कहा, मैंने किसी के पैसे नहीं चुराए हैं। तुम कौन हो? बूढ़ी औरत ने अपनी आवाज तेज करते हुए कहा, मैं इस बरगद के पेड़ की आत्मा हूँ। ये पैसे मेरे हैं, तूने इन्हें चुरा लिया है। भंवर सिंह को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसने सोचा, यह कोई भ्रम है, मुझे घर वापस जाना चाहिए। वो मुड़ा और भागने लगा, लेकिन बूढ़ी औरत उसके पीछे दौड़ी। उसकी आवाज हवा में गूंज रही थी, तू मुझसे बच नहीं सकता, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। भंवर सिंह हांफते हुए घर में घुसा और दरवाजा बंद कर दिया। उसने पलंग के नीचे से बक्सा निकाला और देखा कि 50,000 रुपये गायब थे। वो समझ गया कि बूढ़ी औरत ने उसे डराकर पैसे चुरा लिए थे। वो डर के मारे कांप रहा था। उसने चंपा को सारी बात बताई। चंपा भी डर गई। अगली सुबह भंवर सिंह ने गांव वालों को सारी बात बताई। गांव वालों ने उसे समझाया कि उस बरगद के पेड़ के पास जाना खतरनाक है। उन्होंने उसे सलाह दी कि वो उस जगह से दूर रहे, लेकिन भंवर सिंह ने हार नहीं मानी। वो अपने पैसे वापस पाना चाहता था। उसने गांव के एक बुजुर्ग रामलाल चाचा से मदद मांगी। रामलाल चाचा ने कहा, उस बरगद के पेड़ में एक शापित आत्मा रहती है। वो सदियों से वहां भटक रही है। उसे शांत करने के लिए हमें एक विशेष पूजा करनी होगी। रामलाल चाचा ने भंवर सिंह और गांव वालों को बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा किया। उन्होंने मंत्र पढ़े और हवन किया। उन्होंने बूढ़ी औरत की आत्मा को शांत करने के लिए प्रार्थना की। पूजा के बाद भंवर सिंह ने देखा कि बरगद के पेड़ की शाखाओं से एक धुंधला सा प्रकाश निकल रहा था। प्रकाश धीरे धीरे एक आकृति में बदल गया। आकृति बूढ़ी औरत की थी, लेकिन अब वो शांत और सौम्य लग रही थी। बूढ़ी औरत ने कहा, तुमने मुझे शांत कर दिया है, मैं अब शांति से जा सकती हूँ। तुम्हारे पैसे पलंग के नीचे हैं। भंवर सिंह ने घर जाकर देखा तो पैसे पलंग के नीचे थे। वो बहुत खुश हुआ। उसने रामलाल चाचा और गांव वालों को धन्यवाद दिया। उस दिन के बाद भंवर सिंह ने कभी भी बरगद के पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं की। उसने समझ लिया था कि लालच का अंत हमेशा बुरा होता है और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। भंवर सिंह के जीवन में शांति लौट आई थी, लेकिन रेतीला ढाणी में एक अजीब सा डर फैल गया था। गांव वाले अब बरगद के पेड़ के पास से गुजरने से भी कतराते थे। सूरज ढलने के बाद तो मानो पूरा गांव ही सहम जाता था। भंवर सिंह ने भी गोकुल डेयरी को थोड़ा दूर गांव के अंदर ही स्थानांतरित कर दिया, लेकिन बरगद के पेड़ की आत्मा का साया अभी भी गांव पर मंडरा रहा था। रात होते ही अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगतीं, कभी किसी के रोने की तो कभी किसी के फुसफुसाने की।
जानवरों में भी बेचैनी बढ़ गई थी। गायें और भैंसें बिना किसी कारण के रंभाने लगती थीं और कुत्ते रात भर भौंकते रहते थे। भंवर सिंह को लगने लगा कि सिर्फ पूजा से आत्मा पूरी तरह शांत नहीं हुई है, शायद कोई और रहस्य छिपा हुआ है जो अभी भी गांव को डरा रहा है। उसे याद आया कि रामलाल चचा ने कहा था कि बरगद का पेड़ सदियों पुराना है और इसमें कई रहस्य छिपे हैं। एक रात भंवर सिंह ने चंपा को बताया कि वो बरगद के पेड़ का रहस्य जानने की कोशिश करेगा। चंपा डर गई और उसने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन भंवर सिंह ने उसकी बात नहीं मानी। उसने कहा, जब तक हम इस डर का सामना नहीं करेंगे, हम कभी शांति से नहीं रह पाएंगे। अगली रात भंवर सिंह ने टॉर्च और एक लाठी ली और बरगद के पेड़ की ओर चल दिया। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और चारों ओर घना अंधेरा था। हवा में एक अजीब सी ठंडी सनसनाहट थी। जैसे ही भंवर सिंह पेड़ के पास पहुंचा, उसे फिर से फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार आवाजें अलग थीं। वे गुस्से और पीड़ा से भरी हुई थीं। भंवर सिंह ने टॉर्च की रोशनी पेड़ की जड़ों पर डाली। उसने देखा कि जड़ों के बीच एक छोटा सा छेद था। छेद इतना छोटा था कि उसमें एक बच्चा ही घुस सकता था। उसने ध्यान से देखा तो उसे छेद के अंदर से एक हल्की सी चमक दिखाई दी। भंवर सिंह को उत्सुकता हुई। उसने लाठी की मदद से छेद को थोड़ा बड़ा किया और अंदर झांका। उसे एक पुरानी लकड़ी की पेटी दिखाई दी। पेटी पर अजीबोगरीब चिन्ह बने हुए थे। भंवर सिंह ने पेटी को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत भारी थी। उसने लाठी की मदद से पेटी को धीरे धीरे बाहर निकाला। पेटी पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। उसने अपनी कमीज से धूल साफ की और पेटी को खोलने की कोशिश की। पेटी पर एक ताला लगा हुआ था। भंवर सिंह ने अपनी लाठी से ताला तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ताला बहुत मजबूत था। तभी उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वो मुड़ा और देखा कि एक धुंधली सी आकृति उसकी ओर बढ़ रही थी। आकृति बूढ़ी औरत की थी, लेकिन इस बार वो पहले से कहीं अधिक क्रोधित लग रही थी। बूढ़ी औरत ने अपनी तेज आवाज में कहा, तूने मेरी पेटी को छूने की हिम्मत कैसे की? ये मेरी है। भंवर सिंह ने कहा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि इस पेटी में क्या है। तुम इतने गुस्से में क्यों हो? बूढ़ी औरत ने कहा, ये पेटी मेरे जीवन का राज है। इसमें मेरी आत्मा का टुकड़ा है। अगर तूने इसे खोल दिया तो मैं हमेशा के लिए इस पेड़ से बंध जाऊंगी। भंवर सिंह को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें मुक्त करना चाहता हूँ। बूढ़ी औरत ने कहा, तू मेरी मदद नहीं कर सकता। तू सिर्फ इस पेटी को वापस रख दे और यहाँ से चला जा। भंवर सिंह ने कहा, नहीं, मैं सच जानना चाहता हूँ। मैं तुम्हें मुक्त करने का रास्ता खोजूंगा। बूढ़ी औरत ने गुस्से में कहा, तो तू मेरी बात नहीं मानेगा? ठीक है, फिर तू इसका परिणाम भुगतेगा। बूढ़ी औरत ने अपनी भुजाएं फैलाईं और हवा में एक अजीब सी ऊर्जा पैदा हुई। पेड़ की शाखाएं हिलने लगीं और हवा में रेत के कण नाचने लगे। भंवर सिंह डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने पेटी को अपनी छाती से लगाया और भागने लगा। बूढ़ी औरत उसके पीछे दौड़ी। उसकी आवाज हवा में गूंज रही थी, तू मुझसे बच नहीं सकता। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। भंवर सिंह हांफते हुए गांव की ओर भागा। उसे पता था कि उसे पेटी का रहस्य जानना होगा, तभी वो बूढ़ी औरत को शांत कर पाएगा और गांव को इस डर से मुक्त कर पाएगा। भंवर सिंह हांफते हुए गांव में पहुंचा। उसने सीधे रामलाल चाचा के घर का रुख किया। रामलाल चाचा अभी तक जागे हुए थे। भंवर सिंह ने उन्हें सारी बात बताई और पेटी दिखाई। रामलाल चाचा पेटी को देखकर चौंक गए। उन्होंने कहा, ये पेटी बहुत पुरानी है। इसमें एक शापित आत्मा का टुकड़ा है। यह आत्मा उस जमींदार की है जो सदियों पहले इस गांव में रहता था। वो बहुत लालची और क्रूर था। उसने गांव वालों पर बहुत अत्याचार किए। एक दिन गांव वालों ने मिलकर उसे मार डाला और उसकी आत्मा को इस पेटी में कैद कर दिया। फिर इस पेटी को बरगद के पेड़ के नीचे दफना दिया गया। भंवर सिंह ने पूछा, तो हम इस आत्मा को कैसे मुक्त कर सकते हैं? रामलाल चचा ने कहा, हमें पेटी को खोलना होगा और आत्मा को शांति से जाने देना होगा। लेकिन ये बहुत खतरनाक है। आत्मा बहुत शक्तिशाली है और वो हम पर हमला कर सकती है। भंवर सिंह ने कहा, हम डरेंगे नहीं। हम मिलकर इस आत्मा को मुक्त करेंगे। रामलाल चचा ने गांव के कुछ और बुजुर्गों को बुलाया। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने पेटी को गांव के बाहर एक पुराने मंदिर के सामने रखा। उन्होंने मंदिर के चारों ओर पवित्र अग्नि जलाई और मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मंत्र पढ़े गए, पेटी हिलने लगी। पेटी से एक धुंधला सा प्रकाश निकला और एक आकृति प्रकट हुई। यह आकृति एक बूढ़े आदमी की थी, जिसके चेहरे पर क्रोध और पीड़ा के भाव थे। आत्मा ने अपनी तेज आवाज में कहा, तुमने मुझे मुक्त करने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। रामलाल चाचा ने कहा, तुम अब मुक्त हो। तुम्हें अब किसी को डराने की जरूरत नहीं है। तुम शांति से जा सकते हो।
आत्मा ने कहा, मैं शांति से नहीं जा सकता, मैंने बहुत पाप किए हैं, मुझे सजा मिलनी चाहिए। रामलाल चाचा ने कहा, तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, यही तुम्हारी सबसे बड़ी सजा है, अब तुम शांति से जा सकते हो। आत्मा धीरे धीरे शांत होने लगी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलत किया। फिर आत्मा धीरे धीरे धुंधली होने लगी और गायब हो गई। पेटी से भी प्रकाश गायब हो गया। उस रात के बाद रेतीला ढाणी में शांति लौट आई। बरगद के पेड़ की आत्मा भी शांत हो गई। गांव वाले अब डर के बिना जीने लगे। भंवर सिंह ने गोकुल डेयरी को फिर से शुरू किया और वो अपने परिवार के साथ खुशी से रहने लगा। उसने समझ लिया कि लालच और क्रोध का अंत हमेशा बुरा होता है और क्षमा और शांति ही असली सुख है। और रेतीला ढाणी ने एक भयावह रात के बाद अंततः शांति पाई। आपको ये कहानी कैसी लगी? और इसी तरह की और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।